आज का वीडियो है मोटिवेशन के ऊपर। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि इंटरनल फीलिंग जो आपको हेल्प करती है या आपको ड्राइव करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जनरली कहा जाता है कि किसी को देखकर हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं या किसी से इंस्पायर होकर हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूथ ने विराट कोहली को खेलते हुए देखा तो उसकी फिटनेस से इंस्पायर हो सकता है कि हाँ भाई, मुझे भी ऐसी फिटनेस बनानी है और मुझे भी उतना अच्छा क्रिकेट खेलना है। या फिर कोई यूथ रोनाल्डो से भी इंस्पायर हो सकता है कि हाँ भाई, उसको देख के मोटिवेट हो जाए कि हाँ भाई, हमको भी इतनी अच्छी फिटनेस मेंटेन करनी है या फिर इतना अच्छा फुटबॉल खेलना है। इन द सेम वे कोई मेसी से इंस्पायर हो सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर से, कोई सिंगिंग का शौक रखता हो तो लता मंगेशकर की सिंगिंग सुनकर इंस्पायर हो सकता है, या आज के मॉडर्न डे लेजेंड अरिजीत सिंह की आवाज़ सुन के इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन होना एक टेम्पररी फोर्स होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से जो इंस्पायर होता है वो ही असली मोटिवेटेड इंसान होता है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज के लिए स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन जब साथ में चलते हैं तब जाके सक्सेस आता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करें मोटिवेशन की, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, हम लोग मीनिंग समझेंगे और मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डॉक्टर टेरी ने डेफिनेशन दी है, मोटिवेशन इज द ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल दैट ड्राइव्स हिम टुवर्ड्स द गोल ओरिएंटेड एक्शन। देखिए, मोटिवेशन क्या है? एक इनसाइड प्रोसेस है या इनसाइड फीलिंग है जो हमको अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। मतलब एक ऐसी ड्राइव है जो हमको इंस्पायर करेगी कि हम लोग रोज काम करें ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो आपके मन में आ सकता है कि ड्राइव है मतलब क्या ये बाजार में मिलती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग किराने की दुकान पे 1 किलो शक्कर खरीदते हैं, वैसे मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हाँ ऐसा होता तो कितना इजी होता है कि जाते हैं दुकान पे जाके, भाई साहब 1 किलो मोटिवेशन दीजिए ना, तो हमको मोटिवेशन मिल जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मोटिवेशन का मतलब ये है कि ये एक फीलिंग है जो इंटरनली आती है, जो खुद हम लोग जनरेट कर सकते हैं, या एक अच्छा लीडर हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है, या एक आग हो सकती है जो हमको हेल्प करे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो अंदर से जनरेट होती है। तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मैंने अभी आपको बताया मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल फीलिंग नहीं है, अपने आप आती है, अंदर से आती है। इट्स एन इंटरनल फीलिंग, ये किराने की दुकान पे मिलती नहीं है। दूसरा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज नीड। और जनरली मोटिवेशन कहां से आती है? जरूरत से। मतलब अगर आपको कोई चीज का गोल है या आपकी कोई जरूरत है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर समझ लो कि न्यू बाइक लेनी है, तो वो मेरा मोटिवेशन होगा कि हाँ भाई, मुझे बाइक लेनी है, इसकी वजह से मुझे काम करना है। तो वो एक नीड है कि हाँ भाई, मुझे कोई चीज की जरूरत है, या ये मेरा पैशन है, या ये मेरी ख्वाहिश है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, इसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिली। तो मोटिवेशन जनरली किसकी वजह से जनरेट होती है? नीड की वजह से, कि हाँ भाई हमको कोई चीज चाहिए, इसकी वजह से मोटिवेशन हमको चाहिए होती है वो चीज के लिए काम करने के लिए। तीसरा, मोटिवेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन मेंस नीड। और जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज होती है, हमारा मोटिवेशन भी चेंज होता है। जब हम छोटे थे तो हमारी मोटिवेशन साइकिल हुआ करती थी, जब हम थोड़े बड़े हुए तो शायद मोपेड हुआ, थोड़े और बड़े होंगे तो हमको बाइक चाहिए होती, थोड़े और बड़े होते तो हमको कार चाहिए होती है, विद चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से मोटिवेशन भी चेंज होता है। एज नीड्स आर मैनी सो आर मोटिव्स। देखिए, जितनी ज्यादा नीड्स होती है इतने सारे मोटिव्स भी होते हैं। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज की वजह से आ सकता है। तो जितनी ज्यादा नीड्स बदलती है वैसे वैसे मोटिवेशन भी बदलता रहता है। मोटिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस, एज एंड पर्सन। और हमारा मोटिवेशन भी चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, एज के हिसाब से। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन फैक्टर भी बदलता रहता है। मोटिवेशन प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर में सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो है मोटिवेशन, कि हाँ भाई बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है लोगों का, कैसे कोई इंसान हमको इंस्पायर कर सकता है, तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ वही पर्टिकुलर काम हम लोग कर सके। तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन के बिहेवियर में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, बहुत निराश से रहते हैं, तो उनके लाइफ में मोटिवेशन नहीं होता, इसकी वजह से वो लोग निराश रहते हैं। तो जब उनको कोई टारगेट मिल जाता है या कोई मिशन मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस मिशन के पीछे जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड साउंड करते हैं। मोटिवेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक जन का मोटिवेशन अलग हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा वेल्थ मोटिवेट कर सकती है, किसी को सुकून मोटिवेट कर सकता है, किसी को साइकिलिंग मोटिवेट कर सकती है, किसी को एक अच्छी हैप्पी फीलिंग मोटिवेट कर सकती है, किसी को पहाड़ मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को बीचेस मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को घूमना मोटिवेट कर सकता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
एम्प्लॉयज मोरल गोज हाई ड्यू टू मोटिवेशन, और एम्प्लॉय का जो मोरल होता है वो हाई हो जाता है अगर वो मोटिवेटेड है। हाँ भाई, उनको लगता है कि हाँ भाई, अगर मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा तो मुझे भी प्रमोशन मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज भी अगर मोटिवेटेड है तो उनका मोरल हमेशा हाई रहेगा और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फुलफिल हो जाते हैं। सिंपल। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।